हरिंद्रानंद सरकार के संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल बिहार अवकाश प्राप्त। मैं हरिंद्रानंद बस चल रहा हूँ, 72 वर्षों से चल रहा हूँ। जब ये किताब लिख रहे थे उस समय उनकी आयु 72 साल की थी, इसलिए उन्होंने लिखा 72 वर्षों से चल रहा हूँ। अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद पैरों में जंजीर लगे हुए हैं। एक जंजीर नहीं लगी हुई है उनके पैरों में। जंजीरों शब्द का यहाँ पे साहब ने उल्लेख किया है, मीन्स एक से ज़्यादा जंजीर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, एक से ज़्यादा 4, 5 आप सोच सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये सब जंजीरों के आगे लिखा अनेक जंजीर लगे हुए हैं। अनेक पर भी उनको लगा कि ये भी शायद कम है, उन्होंने लिखा अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। किसी एक आदमी को अगर एक जंजीर लग जाती है, आप लोग देखते होंगे फिल्मों में या रियल में, वो कैसे चल पाता है पैरों में। यहाँ साहब ने लिखा है कि उनके पैरों में असंख्य जंजीर लगे हुए हैं और उसके बावजूद भी वो चल रहे हैं। 72 वर्षों से चल रहा हूँ, अपने पाँव में अनेकानेक जंजीरों के बावजूद। फिर वो देखते हैं कि यहाँ सबको चलना ही पड़ता है, जगत है ऐसा ही होता है, यहाँ सबको चलना ही पड़ता है। जिस धरती पर बैठा हूँ वह भी तो चलायमान है। वैसे अब थक सा गया हूँ, जीवन का अंतिम पड़ाव है। पता है कि अब जीवन लीला समाप्त होने वाली है। अब पाँव साथ नहीं दे रहे हैं, कभी घुटनों के बल तो कभी पाँव के सहारे चलता जा रहा हूँ। अनायास विचारों की ओर के लिए मन भी चल रहा है। कभी जगत की वीथियों में घूमता है, वीथियों का मतलब रास्ते, कभी संसार के रास्तों में घूमता है तो कभी शिव के राजमार्ग में। व्यक्ति जगत में पैदा होता है, पलता बढ़ता है। अध्यात्म भी तो यही उत्पन्न होता है, मन के एक मोड़ से। पता नहीं उस मोड़ पर मैं कब मुड़ गया था। प्रत्यक्षतः बाल्यकाल से ही पूजा पाठ की पगडंडियों में भटकता रहा। मंजिल का पता नहीं था, बस निर्देश से भटकता रहा। 12 वर्ष की उम्र में श्मशान और अघोर तंत्र की क्रियाओं से पाला पड़ा। एक लगन थी, एक तरफ थी उस रहस्यमयी दुनिया को जानने की जो दृश्य नहीं था, जिसका अनुभव भी अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं हो पाता है। अनजाने कारणों से बाल्यकाल से ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं को देखकर उन घटनाओं के अज्ञात सूत्रधार को जानने की प्रबल उत्सुकता कालक्रम में पाथेय बन गई। शिव की तस्वीरों पर साइकिल की मदद से पानी गिराता मेरा बचपन विश्व के अनेकानेक दर्शन, वादों व सिद्धांतों की कलई चर्चा वयस्क हुआ। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि और मान्यताओं ने सदैव मुझे पुस्तकों के करीब रखा। इसका परिणाम यह हुआ कि मैंने कम उम्र में ही धर्मशास्त्रों और दर्शन से संबंधित पुस्तकों को पढ़ डाला। वैसे मेरे जीवन पर पुस्तकों का जितना प्रभाव पड़ा, उससे कहीं अधिक प्रभाव रहस्यों की तलाश और उनकी ओर अनजाने आकर्षण ने डाला। तंत्र, मंत्र और श्मशान के प्रति रुझान ने मुझे तांत्रिकों, औघरों और शरीरी गुरुओं के साथ लाखड़ा कर दिया। अपनी सीमा में उपलब्ध घुमक्कर साधुओं, ढोंगी तांत्रिकों के महाजाल में उलझता गया। कुछ अच्छे गुरु भी मिले, किंतु चाहत थी कुछ जानने की, अप्रत्याशित को समझने की, लेकिन 12 वर्षों तक हुआ वही ढाक के 3 बार। मरुस्थल में विशाल बालुका राशि के मध्य एक शाद्वल भूमि की खोज, यही थी मेरी तृष्णा। मरुस्थल आप जानते हैं रेगिस्तान, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान है, वहाँ पे बालू ही बालू है। तो वहाँ पे प्रकाश की किरणों के परावर्तन से क्या होता है कि बालू भी पानी की तरह दिखाई देता है। और जब कोई मृग वहाँ पे प्यास, उस गर्मी में प्यासा रहता है, उसे पानी की तलाश होती है, तो
तो जब वो देखता है तो उसे दूर पानी दिखाई देता है। जब वो वहाँ जाता है तो फिर वहाँ तो रहता पानी नहीं हो, तो बालू के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण बालू पानी दिखाई देता है। तो फिर उसे पानी वहाँ नसीब नहीं होता है। फिर वो नज़र उठाता है, फिर उसे दूर कहीं पानी नज़र आता है, जो कि वो बालू गर्म होने के कारण पानी की तरह दिखाई देता है। फिर वहाँ मिल जाता है, फिर उसे वहाँ पानी नहीं मिलता है। साहब की भी स्थिति यही थी। वो एक गुरु के पास जाते थे, वहाँ कोई गुरु अच्छा नहीं मिला, फिर दूसरे गुरु के पास जाते थे, वहाँ उनको उसको भी ठगा जाते थे। जैसे मृग कृष्णा होती है, मृग ठगाता रहता है मरुस्थल में, वैसे ही साहब ठगाते थे। इसलिए उन्होंने इस शब्द का उपयोग किया कि मरुस्थल में विशाल बालका राशि के मध्य एक सात्वर भूमि की खोज, यही थी मेरी मृग कृष्णा। इसी खोज में एक युग बीत गए, एक युग बीत चुका था, मीन्स 12 साल बीत चुका था, और उम्र के 2 युगों का अवसान, मीन्स 2 युग बीत चुके थे, उम्र के 24 साल खत्म हो गए थे और उनको अभी तक गुरु नहीं मिल पाए थे। श्मशान और तथाकथित साधुओं से विरक्ति तो हो चुकी थी, बस एक आदत सी थी मध्य रात्रि में श्मशान के घने अंधेर में थोड़ी देर के लिए बैठना। एक दिन मध्य रात्रि को बिहार राज्य के एक श्मशान में भयानक डरावनी अंधेरी रात को एक विचार मेरे प्रताड़ित मन में प्रवेश करता है। गुरु अगर ईश्वर है, साक्षात परब्रह्म है, तो ईश्वर गुरु क्यों नहीं? सुन रखा था भगवान शिव को ईश्वर कहते हैं। मेरे दुखी मन ने विवस्था में इसी तर्क के आधार पर भगवान शिव को अपना गुरु मान लिया। अध्यात्म के तथाकथित सूत्रधारों जिनके संसर्ग में मैं आया था, उनकी संगति ने विगत 12 वर्षों में मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी थी। अविश्वासी मन ने तर्क के आधार पर शिव को गुरु माना तो अवश्य, लेकिन कोई भरोसा नहीं था, बस एक निरुपाय विवस्था थी। कालांतर में मेरे गुरु शिव की दया से अब तक धारित आध्यात्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है, कुछ भी प्रत्यक्ष नहीं था। जैसे बच्चे की युवावस्था बस आ जाती है जहाँ कुछ भी सायास नहीं होता। घटनाओं का ऐसा क्रम चला कि भगवान शिव मुझे अच्छे लगने लगे। मैं बिहार प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो चुका था। मन संशय के बादलों से आच्छादित था, किंतु अक्सर प्रकाश की किरणों के साथ बिजली भी क्रौंच जाती थी। 5 वर्षों के अंतराल के उपरांत संशय समाप्त हो चुका था। मन यथार्थ में शिव को गुरु स्वीकार कर चुका था। मैं संपर्क में आए लोगों को नमः शिवाय करने को कहता था, पर शिव को गुरु मानने के लिए नहीं कहता। आया सन 1980 का दशक। शिव से बिना किसी प्रयास के प्राप्त लौकिक पारलौकिक उपलब्धियां मन में शिव के प्रति आवेश उत्पन्न करती जा रही थी। हालांकि बचपन से ही मेरी लौकिक चाहत छोटी ही रही है, आवेश भावावेश में बदल चुका था। मैंने सानिध्य में आए व्यक्तियों से स्वतः शिव को अपना गुरु बनाने का अनुरोध करना प्रारंभ किया। मैं समझ चुका था कि शिव को अपना गुरु बनाने की दिशा में मात्र मन ही साधन है। व्यक्ति के मन में शिव को अपना गुरु मानने का संकल्प यदि लंबे समय तक स्थिर रहता है तो किसी बाह्य साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में इसी संकल्प को एक प्रभाव देने के निमित्त प्रकारांतर में 3 सूत्र मेरे द्वारा निरूपित हुए। तीनों सूत्रों के आविर्भाव एवं एकीकरण में मेरे गुरु शिव की मात्र दया रही, जिसे मैंने विगत 2-3 दशकों में अनुभूत किया। अब महागुरु महादेव की दया से शिव शिष्यता व्यापक हो चली है। घर बाहर दोनों तरफ से मेरे उठ रहे कदमों की चाल पर 30 बाण चलते रहे हैं। जिस प्रकार व्यवस्था में मैंने शिव को अपना गुरु बनाया था, उसी प्रकार आज भी शिव से जुड़े रहने की व्यवस्था है। फर्क बस इतना ही है कि प्रारंभ में अविश्वास, अश्रद्धा और संशय से मन ग्रस्त था, अब शिव के आकर्षण में मुझमें मानव चेतना की अभ्युदय की जिद है और इसके लिए मात्र एक ही विकल्प दिखता है, उस महागुरु शिव को अपना गुरु बनाना। मन समझने लगा है कि शिव तो एक ही है, उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र एवं समाज में मुखरित है। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल भगवान शिव स्वयं। देशिकेंद्र क्रोध भट्टारक दुर्वासा के शब्दों में का पूजा पूज कह शिव गुरु रीति कह
कश्चित् मंत्र किं पीठम किं प्रसून्नम किं मत्सलिलम यत्र सर्वोपचारा निर्गंध स्यात् मनस्ते द्वैमिति रचितम सर्वमिति कथम स्यात् संतोषार्थे महे स्त्रीकरण विमल ज्ञान पूजा प्रसन्ना। यानी शिव की पूजा, शिव गुरु से सानिध्य, उससे संबंधित विधियां, मंत्र, पूजा का आसन, अर्पित जल एवं पुष्प सभी महेश हैं, स्वयं शिव हैं। नवंबर सन 2008 से बिहार सरकार के संयुक्त सचिव के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याप्ति में अत्यधिक व्यस्त रहा। अभी भी स्थिति वही है। अचानक कोविड-19 की त्रासदी से राष्ट्र को मुक्त करने के निमित्त घोषित लॉकडाउन के आह्वान पर मैंने वर्तमान प्रवास में स्वतः अपने को कैद कर लिया। जीवन की बाह्य हलचल समाप्त हो गई और प्रतिफल के रूप में यह पुस्तक आपके सामने है। ऐतिहासिक तथ्यों के संकलन के साथ भगवान शिव एवं उनकी शिष्यता के विचारों को इस पुस्तक में समेटने का छोटा सा प्रयास किया गया है। इन आलेखों का लेखन सरकारी व्यस्तता और शिव कार्य की अनवरत चेष्टा के कारण जरूर था। लगभग 3 दशकों में लिखे जाने के कारण आंशिक समरूपता मिल सकती है। वैसे भी शिव तो कण-कण में है, उनकी समरूपता सर्वसहज है। ठीक उसी तरह से उनका संदर्भ भी हर जगह समरूप होगा। पुस्तक में प्राप्त त्रुटियों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपके सुझावों का सदैव आकांक्षी भी। जीवन में गुजरे लम्हों का संगीत मधुर है। शरीर अब अवश्य शिथिल हो रहा है, पर मन गुजरे वर्षों के प्रतिफल से उत्साहित है। मैं चला अकेला ही था, पर लोग आते गए, कारवां बनता गया। मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षण भी नहीं करता। लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के निमित्त तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है। तुष्टीकरण हम सब लोग समझते हैं कि कोई जो बोलता है हमें करने की लाचारी होती है। पलायन कि भाई 2 लोग कहीं लड़ाई कर रहे हैं तो एक आदमी वहाँ से कट के बाहर निकल जाता है, उसी को पलायन कहते हैं। साहब ने अपनी किताब में ऐसा लिखा है कि लुभावने तो कमल लगते हैं, शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। शायद अस्तित्व एवं जीवन निर्वाह के लिए तुष्टीकरण एवं पलायन का मार्ग कभी कभी शेष रह जाता है, कोई और रास्ता नहीं होता। वैसे भी फूलों का राजा गुलाब तो कांटों पर ही खिला होता है, पर उसके कांटे सदैव फूल के नीचे ही होते हैं। सभी उसके सौंदर्य और सौरभ का आनंद लेते हैं। कांटों को कोई देखता तक नहीं। खुशबू गुलाब के फूल में होती है, कांटों में नहीं। वे तो चुभन पैदा करते हैं। शिव शिष्यता की बगिया में फूलों की सुर्खी है। बहुत देरी शिव शिष्य सन 1980 के दशक से ही बड़ी लगन और तन्मयता से शिव गुरु पद के अनुगामी हैं। मीन्स जो 1980 के दशक से शिव गुरु की चर्चा शुरू हुई और बहुत तन्मयता से, बहुत लगन से शिव गुरु का काम कर रहे हैं और चल रहे हैं शिव गुरु के रास्ते पर। मैं अवगत हूँ शिव झुका रहे साहब घनेरों शिव शिष्यों के सामने, जिन्होंने वर्षों से शिव गुरु और उनकी शिष्यता को व्यापक करने के निमित्त निरंतर सफल प्रयास किया है। उन सारे शिव शिष्यों के सामने साहब अवगत हैं जिन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास हमेशा सफल प्रयास किया। ऐसा नहीं कि जैसे लड़के के एग्जाम में कभी कभी फेल हो जाता है, वैसा कभी फेल नहीं हुए आप लोग। हमेशा सारे शिष्य हमेशा सफल हुए अपने प्रयास में, अपने शिव गुरु चर्चा में जो दूसरे लोगों को शिव गुरु से जोड़ते हैं, उसमें आप सभी लोग हमेशा सफल रहें, ऐसा साहब लिखते हैं। सचमुच वे महान और प्रणम्य हैं। सचमुच आप सभी शिव शिष्य लोग महान हैं और प्रणाम के योग्य हैं। शिव गुरु के पद पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है। ये जो लाइन साहब लिखते हैं, स्पेशली गुरु बहनाओं को स्पेशल
के स्पेशल प्रतिष्ठा दिए हैं गुरु बहनाओं को कि शिव गुरु के रास्ते पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान है। यहाँ पे शिव शिष्य साहब ने नहीं लिखा, शिव शिष्याओं को ज़्यादा वेटेज दिया है, शिव शिष्याओं को ज़्यादा वेटेज दिया है अपनी किताब में। आप लोगों का जो योगदान है वो निरंतर है, ऐसा नहीं कि एक महीना शिव का काम किए फिर 6 महीना छोड़ दिए। उन्होंने लिखा है आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने निरंतर योगदान दिया है। जब से आप लोगों ने शिव को गुरु माना है या जब से शिव शिष्य बनी है तब से आप लोगों ने निरंतर शिव गुरु की चर्चा की है, लोगों को शिव गुरु से जोड़ा है, शिव गुरु के पद पर आप चलती रही हैं। इसीलिए आप लोगों के ऋणी भी हैं साहब लिखते हैं कि शिव गुरु के पद पर शिव शिष्याओं के निरंतर योगदान ने मुझे सदैव उनका ऋणी बनाया है। साहब लिखते हैं आप लोगों के ऋणी। और इतना ही नहीं कि वो ऋण चुकता करके चले गए, वो लिखते हैं कि और मैं उनका ऋणी हूँ। वो लिख रहे हैं जब तक कि किताब लिखी जा रही है। साहब लिखते हैं कि मैं सारे शिव शिष्याओं का ऋणी हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमेशा निरंतर शिव गुरु के काम में अपना योगदान दिया है। संकलन एवं लेखन में मेरी पुत्री अनुमिता ने अथक सहयोग दिया है। सहयोगी प्रोफेसर रामेश्वर मंडल, श्री गौतम, श्री राजेश का संकलन, टंकन एवं प्रकाशन में किए गए परिश्रम के प्रति मैं आभारी हूँ। मेरे देश पुत्र श्री अर्चित आनंद, पुत्रवधू श्रीमती बरखा और जमाता डॉक्टर अमित कुमार ने पुस्तक लेखन एवं पुस्तक मुद्रण के निमित्त सतत मेरा उत्साह वर्धन किया है। जैसा कि मैंने बताया है कि मुझे भी सौभाग्य मिला कि साहब के साथ रहने का। उस समय जब ये किताब लिखा जा रहा था, क्लिनिक मेरा बंद ही था, तो 2 महीने में उन्हीं के साथ गुजारा और उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस किताब का एडिट करूँ, जो लिखते थे उसको मैं कुछ उसको टाइप करूँ या जो भी काम होता था इस किताब में, उसमें मुझे सहयोग करने का अवसर मुझे दिया और मैंने भी उसमें सहयोग किया। मेरी उनके प्रति कृतज्ञता संप्रेषित है। पुस्तक में प्रस्तुत आलेख बुद्धिजनित प्रतीत होंगे, परंतु शिव सत्ता को तो व्यक्ति के बोधि में जाना होगा। शिव का गुरु होना बुद्धात्मक है, वादात्मक नहीं। वह गुरु सत्ता बुद्धिजनित विचारों को बोधि में रूपांतरित करती है। मस्तिष्क में उत्पन्न विचार भाव रूप लेकर हृदय का पक्ष बनते हैं। यहीं से प्रारंभ होता है समझ का सृजन, जिसे अध्यात्म में ज्ञान कहा जाता है। शिव स्वयं ज्ञान और विद्या के तीर्थ हैं, विद्या तीर्थम महेश्वर। मैं नहीं जानता संसार की दिशा दशा शिव के बगैर कैसी होगी, पर यह मुझे अनुभूत है कि शिव के साथ यह सृष्टि मानवता सबल होगी, सक्षम होगी, सुवासित होगी। अस्तु, आओ चलें शिव की ओर। सभी को मेरा